आज हम लोग फिर एक नया कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर इस चैप्टर में आए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देखेंगे कि बोर्ड के राइट साइड में मैंने कुछ पॉइंट लिखा है और नीचे असाइनमेंट है। 2 क्वेश्चन हैं जो क्लास में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आप आंसर सॉल्व करके आंसर भेजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में अनगिनत हल होते हैं, अर्थात x y के अनगिनत संभव मान है। ये जो पॉइंट्स है ये आपको MCQ में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r क्या मान क्या होगा। एक हल होता है, 2 हल होता है या अनगिनत हल होता है या कुछ नहीं होता। तो इस तरह का जो सवाल जो आएगा ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत हल करेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा और इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में समानता सीमित संख्या में हल होते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर r था तो r का मतलब होता है रियल नंबर, r रियल नंबर जिसको हिंदी में आप बोलते हैं वास्तविक संख्या। और दूसरे पॉइंट में आप n देखेंगे तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 जो होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे x प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में सामान्यतः सीमित संख्याओं में हल होते हैं। यानी ये जो इनके जो हल होते हैं वो सीमित संख्या में होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हल हो जाएंगे इसको एक एग्जांपल से आप समझेंगे, आराम से इसको समझ जाएंगे। जैसे पिछली कक्षाओं में मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को मैंने लिखा था कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है। मान लेते x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसमें अगर x और y को 2 नंबर है, इनविजिबल नंबर है, ठीक है, वेरिएबल है, इसमें कौन सा नंबर होगा ये आप इसको जोड़ने के बाद इसका जवाब 7 होना चाहिए। तो पहला अगर मान लेते हैं, अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं और y का वैल्यू 6 लेते हैं तो ये क्या आएगा, 7 आएगा। एक पॉसिबिलिटी आंसर आएगा, एक हल आ जाएगा। दूसरा अगर कोई लेते हैं तो x बराबर 2 अगर लेते हैं और y बराबर 5 लेते हैं तो इसका भी आंसर 7 आ जाएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो x बराबर 3 लेते हैं, y बराबर 4 लेते हैं तो इसका आंसर भी आपका 7 आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं, y का वैल्यू 4 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये गलत होगा, ये नहीं। अब इसको हम चाहें तो उलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे वैल्यू को। x का वैल्यू y हो जाएगा, y का वैल्यू x हो जाएगा। यानी x का वैल्यू को अगर हम 6 रखते हैं तो y का वैल्यू हम 1 रखते हैं। इसको भी ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। उसी तरह सेम यहाँ पर भी है, x का वैल्यू 5 रखेंगे, y का वैल्यू 2 रखेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखेंगे कि x बराबर 7 होगा, x बराबर 4 होगा और y बराबर 3। अगर इसको भी ऐड करते हैं तो इसका भी मान 7 हो जाएगा। तो ये सीमित संख्या में हल होगा, ऐसा नहीं कि अनगिनत हल हो सकता है। एक फिक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसके समुच्चय हल को अगर देखा जाए तो समुच्चय हल इसका इस तरह से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ पर मिटाते हैं। देखिए इसका अगर समुच्चय अगर लिखते हैं तो x का वैल्यू मैंने क्या लिया था, पहले 1 लिया था और y का वैल्यू 6।
एक्स वाई के फॉर्म में इसके समुच्चय संख्या को लिखा जाता है। दूसरा आप ले सकते हैं 2, 5, तीसरा आप ले सकते हैं 3 और 4। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे 6 और 1, उसके बाद 5 और 2 आ गए थे, उसके बाद हम लोग 4 और ये समुच्चय सीमित संख्या है, यानी इसके आगे अब फिर कोई वैल्यू नहीं होगा। प्लस करने पर नहीं होगा, माइनस करने पे हो सकता है, मगर आपका जवाब, आपका क्वेश्चन जो है x + y = 7 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं असाइनमेंट में, जो आपके नीचे दिया हुआ। जो बच्चे अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर हम बता रहे हैं इसको। इसमें पहला में दिया हुआ कि यदि a बराबर 1, 2, 3, 4 अंडर ब्रैकेट और x सेट a, y सेट a, तो x + y = 6 का हल समुच्चय ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन नहीं होगा, x + y = 7 की तरह। यानी यहाँ पर a का मान जो है आपका नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। एक सेट a है और एक y सेट a है, यानी आप x का मान इस सब में से कोई ले सकते हैं, y का मान भी ये सब में से ले सकते हैं, क्योंकि वो सेट वैल्यू है। सेट वैल्यू का मतलब होता है समुच्चय वैल्यू, समुच्चय मान इसका निकालते हैं। मगर समीकरण आपका क्या दिया हुआ, x + y = 6, ये आपका समीकरण दिया हुआ। तो पिछले क्वेश्चन की तरह x का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 5। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम दोनों को ऐड करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू आपको 4 लेना पड़ेगा, इसको भी ऐड करने के बाद 6 आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 3 लेते हैं, y का वैल्यू 3 लेते हैं, तो इसको भी ऐड करने के बाद ये 6 आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अगर आगे आप जाएंगे तो फिर आपको वैल्यू बदल जाएगा। अगर x बराबर आप 4 लेते हैं और y बराबर 2 लेते हैं, तब भी ये 6 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं और y का वैल्यू आप 1 लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलेगा। अब इसके आगे अगर आप देंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। अगर आप कुछ बच्चे अगर बोलते हैं कि x बराबर हम 6 ले लेते हैं, y बराबर 0 ले लेते हैं, इसको भी तो जोड़ने के बाद आपका 6 ही आएगा। मगर आप देख लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ, ये प्राकृत संख्या दिया हुआ, ये पूर्ण संख्या नहीं है जो 0 से स्टार्ट होगा। इसीलिए आप किसी भी चर के मान को आप 0 नहीं ले सकते हैं, आपको 1 से ही शुरू करना होगा और 4 तक ख़त्म कर देना होगा। इन्हीं सारे नंबर्स में से ले सकते हैं, इसीलिए आप ये नंबर भी नहीं लेंगे। हो सकता है अगर ये 5 दिया रहता तो इस नंबर को भी ले लेते हैं, मगर यहाँ पर 5 नहीं दिया हुआ, तो आपको ये मैक्सिमम 4 ही नंबर तक आपको लेना होगा। बात समझ गए आप? इसके आगे फिर आप ये देखिएगा, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू, समुच्चय वैल्यू निकालेंगे, x y के फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से जो लिखेंगे, तो एक हो जाएगा 1, 5, 2, 4, 3 3 हो जाएगा, 4, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अगर आप उलटेंगे तो आप उलट सकते हैं, मगर 1, 2, 5 भी नहीं होगा, ये भी आपको यहाँ पर गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका आंसर क्यों नहीं हो, क्योंकि ए सेट का वैल्यू मैक्सिमम 4 ही है। तो इसको भी यहाँ पर से आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये समुच्चय हल इसका 4, 2, 4, 3, 3, 4, 2। अगर इसको आप उल्टेंगे
तो बहुत होगा तो आपका x का वैल्यू 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू भी 3 हो जाएगा, x का वैल्यू उल्टेंगे तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जल्दी से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जाम में। पहला है कि समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल है, एक हल x = 3 y = 4 है, तो क्या ये कथन सही है? इसमें बताना है कि क्या ये समीकरण के हिसाब से जो x और y का मान जो दिया गया है तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक वैल्यू बराबर नहीं होंगे तो समीकरण आपका पूर्ण नहीं होगा, समीकरण आपका सही नहीं होगा। तो आप दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, 5x - 2y = 7। तो x का वैल्यू जहाँ पर आपको दिया हुआ है आप देखेंगे तो x का वैल्यू 3 है, तो 5 × 3 माइनस 2 × y का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4, ये 7, 5 दिया 15 एंड 2 सते 2 चौके 8 बराबर 7, 15 में से 8 गया 7 और ये 7, यानी दोनों साइड का वैल्यू बराबर है, यानी LHS = RHS, यानी ये समीकरण सही है। ये दो चेयर वाले रैखिक समीकरण है, यानी ये कथन सही है आपका। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे पॉइंट्स को समझेंगे। मैं सारे बेसिक टर्म्स को लेते जा रहा हूँ, इसीलिए डिटेल में जा रहा है, क्योंकि अगर आप बेसिक टर्म्स को आप नहीं समझेंगे अभी तो आगे वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को तो आप बना लेंगे मगर मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बेसिक टर्म्स को नहीं समझ सकते हैं। क्वेश्चन तो आप किसी से भी देख के बना सकते हैं कुछ पॉइंट को, मगर आपको पूरी तरह से आपका बेसिक फंडामेंटल्स आपका बहुत सही होना चाहिए, तभी आपका किसी भी चैप्टर में आपके मैथ के या मैथ के अदर सब्जेक्ट में भी अगर आपका बेसिक नहीं है तो आपका आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।